दैनिक देवव्रत के जो है चीफ एडिटर विवेक जी हैं। विवेक भैया, आप देख रहे हैं बच्चों को एग्ज़ाम देते हुए देख रहे हैं आप, तो आपने क्या अलग महसूस किया यहाँ पे? जैसे ये बच्चा है, इसका क्या नाम बेटा आपका? अनंत। अनंत नाम है। ये बच्चे को आप काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं, तो क्या जैसे क्या फ़ील हो रहा है एकदम? तो लग रहा है कि बच्चा मेहनत किया है पढ़ाई में जी, और वो चीज़ों को समझ के लिख रहा है। जी। अन्य बच्चे भी जो लिख रहे हैं, जब आप कापियाँ देख ही रहे हैं, जैसे अनुकल्प वहाँ लिख रहा है, मनीष लिख रहा है, तनु लिख रहा है। तो भैया जो एक बात होती है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जो है कि बच्चे जहाँ केवल वर्णमाला का ज्ञान सीख ले या नाम लिखना सीख ले, आप देख रहे हैं वाक्यों में बच्चे उत्तर दे रहे हैं। एक क्लास 5th के बच्चे हैं, तो जो एक नेगेटिविटी सोसाइटी में है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, नेगेटिविटी समाज में अन्य चीज़ों को लेकर है। जी। बच्चों की शिक्षा तो वही विद्यालय है, स्कूल है, तो वहाँ पे टीचर पढ़ाएंगे, ये चीज़ें करेंगे। जी, अब उसमें ये है ना कि हम वहाँ नहीं भेजेंगे। जो लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जी, जबकि हम लोग खुद उसी स्कूलों से पढ़ के जी, और समाज में हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। जी, तो ऐसा नहीं है कि अगर प्राइवेट में पढ़ा बच्चा है जी, और सरकारी में नहीं तो नहीं है। अगर एक ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो अभी भी पीसीएस या आईएएस में जी, जो गांव से रूट से पढ़े बच्चे हैं जी। वो ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। पूर्वाग्रह है लोगों के दिमाग में। कंपेरिजन देन जी, उसके रूप से है। जी, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में अगर आप बच्चे को भेज दिए तो आपका बच्चा आईएएस हो सकता है, जी, और इस सरकारी स्कूल में भेज दिए तो आपका बच्चा आईएएस नहीं हो सकता है। जी, दोनों चीज़ें समान रूप से काम कर रही हैं, दोनों की भी ज़रूरत है। जी, और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे, अगर संख्या देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में संख्याएं अब तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। जी, और जो माहौल बन रहा है, जो पहले की जो स्थिति थी वो उसमें बहुत सारे सुधार जी, हो रहे हैं, आगे भी सुधार होने जी। की संभावना है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के प्रयास से यहाँ पे अवसंरचनात्मक सुधार भी दिख रहा है। ये अवसंरचना में भी सुधार है, ये बच्चों के लिए खाने के लिए ड्रेस सिस्टम भी सुधरा है। गवर्नमेंट आज ड्रेस के लिए भी डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही है। बुक्स वगैरह आ रही है बच्चों की, और बच्चों में अपेक्षित सुधार भी दिख रहा है। तो कैसे क्या प्रयास करना होगा, अतिरिक्त प्रयास करना होगा, जिससे समाज में ये पॉजिटिविटी और सकारात्मकता जाए? क्योंकि जनता एक बार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। फिर उसके बाद निजी विद्यालयों में जहाँ कक्षा 1 की ही किताबें 7 से 10 हज़ार रुपए की आ जाती है। फिर वहाँ लोग कहते हैं ऐसा कि शिक्षण के नाम पे दोहन ज़्यादा होता है। तो क्या कैसे माहौल सकारात्मक बनेगा सरकारी स्कूलों के प्रति समाज में? सरकारी स्कूलों के प्रति समाज में माहौल तभी बनेगा जब अभिभावक खुद चाहें, जी, जी, अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे। जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में अभिभावक बच्चों को ले जाते हैं, छोड़ते हैं और ध्यान देते हैं, अगर उसी तरह से वो सरकारी विद्यालयों में भी ध्यान दें जी, तो नो डाउट ओवरऑल बराबर ही होगा। वहाँ पे जो पैसे खर्च करते हैं, यहाँ पे उनको पैसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। जी, लेकिन जो समाज में एक मेंटलिटी लोगों की बन गई है कि हम सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजेंगे, जबकि अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर होते हैं और सरकारी स्कूलों के जो टीचर होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जी, लोग टीचर को प्राइवेट स्कूलों में उतना वेल एजुकेटेड उस पोस्ट पे नहीं रख पाते हैं, जी, या उनकी जो भी आर्थिक मजबूरी रही हो, लेकिन सरकारी स्कूलों में वो कई सारे एग्ज़ाम पास करके टीचर नियुक्त किए जाते हैं। तो ओवरऑल वो टीचिंग के मामले में तो ये 100% है कि वो मजबूत होंगे कंपेरिजन दें प्राइवेट स्कूलों के। लेकिन जो बिल्डिंग और ये चीज़ें जो उनके जो माहौल वो बनाते हैं उससे वो अभिभावक आकर्षित हो जाते हैं और बाद में उनको ठगा सा भी महसूस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि गुणवत्ता को लेकर के एक आपसी जो है टेस्ट हो जाए कि गुणवत्ता में प्राइवेट स्कूल कहाँ आते हैं और प्राइमरी कहाँ आते हैं। और अभी भी जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो समाज के निम्न आर्थिक वर्ग समूह के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी भी मध्यम आर्थिक वर्ग या उच्च आर्थिक वर्ग का स्नेह वैसे क्यों नहीं स्थापित हो पाया है जो स्नेह आईआईटी एम्स या मैनेजमेंट के इंडियन इंस्टीट्यूट कॉलेजों या इंस्टीट्यूट्स के प्रति है। वो अभी क्या ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए कि समाज का मुख्य धड़ा भी जो है इस विद्यालयों के प्रति आकर्षित हो? अगर इन चीज़ों पे अगर अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे अब तक गवर्नमेंट ने तो प्राइवेट स्कूलों को भी मान्यता दिया और प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी उन्होंने मान्यता दिया कि इससे कुछ लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हर तरह से वो जो आर्थिक स्थिति सबकी मजबूत नहीं है। तो अभी भी इसको अगर वो आधार बनाएं, ये पूर्वाग्रह से अगर वो पीछे हट जाए तो लाभ हो सकता है लोगों को। जी।
तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगी। ये कैसे कि जैसे जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो लोगों का आईआईटी वो सरकारी इंस्टीट्यूट होते हुए आकर्षण है, और जबकि वहाँ के बहुत अच्छी बिल्डिंग वाले, बहुत अच्छे माहौल वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आकर्षित नहीं करते हैं लोगों को। यहाँ पे क्या बातें हो जाती हैं कि विपरीत जैसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। अब इधर जो जो वही ना पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित हैं कि यहाँ पे बच्चा जाएगा तो हमारा पढ़ेगा नहीं, जी, जबकि बच्चा को आप स्कूल भेज देने से ही आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। तो सर पूर्वाग्रह को तोड़ने में जो हमारी राज व्यवस्था है उसके 3 स्तंभ संवैधानिक रूप से, चौथा स्तंभ मीडिया जिसके आप प्रमुख अंग हैं, तो क्या भूमिका निभाएगी? आपसे क्या एक हम लोगों को सहयोग मिल पाएगा कि मीडिया के रूप में समाज को क्या संदेश जाए सरकारी स्कूलों के? क्योंकि मीडिया ने अक्सर जो है हम स्कूलों की निगेटिविटी को मुख्य रूप से जो है छापा है, बताया है, लेकिन आप अपने स्तर से खुद मतलब जैसे अन्य भी आपके साथी होंगे, काफ़ी टच में हो, काफ़ी आप लर्नेड पर्सन हैं, आपका बैकग्राउंड शिक्षा का बड़ा अच्छा रहा है, आप कॉम्पिटिटिव रहे हैं, तो एक तरीके से ऐसा नहीं होता है कि मीडिया के स्तर पे जाएं, स्कूलों का एक पर्यवेक्षण किया जाए, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, और उस आधार पे जो भी पॉजिटिविटी आ रही है वो समाज में जाए, जिससे लोगों, क्योंकि मीडिया ही भूमिका बनाता है, इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स। मीडिया तो चीज़ों को सामने ला ही रहा है जी, और जब तक वो ओवरऑल जागरूकता नहीं आएगी अभिभावकों में जी, कि बच्चों को भेजने, जी। तब तक मीडिया का भी रोल फेल हो जाएगा। मीडिया सकारात्मकता वाली चीज़ें थोड़ी कम आ पा रही है, उसमें नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा, कम का मतलब एकदम नगण्य। सकारात्मक न्यूज़ें मुझे खोजनी पड़ती है कि मीडिया क्या छाप रहा है। जैसे आप, मैं यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आप एकदम इनसे पूरा एकदम उस तरीके से एकदम निरपेक्ष रूप से जो है बच्चों से बातचीत करिए, देखिए क्या बदलाव आया। ये हमारे 5th के बच्चे हैं, 2nd के बच्चों से बातचीत करिए। तो ये चीज़ें भी, जैसे आप ही से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे आपके माध्यम से एक प्रतिनिधि के रूप में पूरे समूह से कह रहा हूँ। तो जो बदलाव है अगर वो जनता के बीच जाए तो लोगों को लगेगा नहीं काम हो रहा है। लोग अभी भी सोचते हैं काम नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है। नहीं इन्फॉर्मेशन तो भेजते हैं, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग की निगेटिविटी के प्रति लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब वे शिक्षक स्कूल है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, पढ़ाई तो हो गई, स्कूल होना चाहिए, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होगी तब वो न्यूज़ बन पाती है। अच्छा, मतलब निगेटिविटी ही मीडिया का मुख्य आकर्षण होता है? नहीं, ये नहीं होता। अच्छा, वो आकर्षण निगेटिविटी नहीं है, ये है कि अगर वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है तो क्यों पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस चीज़ को सामने लाया जाता है ताकि वहाँ पे वो काम हो। अच्छा, वो काम हो। तो सर सकारात्मकता अगर हम छापें, और सकारात्मक का भी परसेंटेज रहता है, ऐसा नहीं है कि जो भी शिक्षक सम्मानित होते हैं या विद्यालय अच्छा काम करता है तो उसको जगह उसके अपेक्षा नहीं मिल पाती है जितना कि निगेटिविटी की बात नहीं पर्टिकुलर किसी विद्यालय की बात ना हो, लेकिन एक ये चीज़ होती है कि जैसे समाज में हर जगह निगेटिव पॉजिटिव है, तो वैसे ही यहाँ भी पॉजिटिव है और उसको एक समालोचनात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। ऐसा एक जो संदर्भ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, संदर्भ तो है और उस पर प्रयास भी लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। आज मैंने एक मीडिया के ही प्रमुख व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।